चलो, okay students, today we shall start our new chapter, that is statistics of class 11. ठीक है? Are you getting me? Okay. So okay students, so we know the statistics deals with data collected for specific purpose. कुछ specific purpose के लिए हम data collect करते हैं ना, and we can make decisions. Just a minute. We can make the decisions about the data by analyzing the and interpreting it. उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं ना. इन अर्लियर क्लासेस, दैट इज इन क्लास 9th and 10th also, we have studied methods of representing data graphically and in tabular form. टेबुलर फॉर्म में हम डाटा किस तरह से उसको अरेंज किया जाता है क्लास 9th में भी देखा है. टैली मार्क्स वगैरह, फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है ना. तो दिस रिप्रेजेंटेशन रिवील्स सर्टेन साइलेंट फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा. वी हैव आल्सो स्टडीड द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज फॉर द गिवन डाटा. इस डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ हमने वैल्यूज भी देखी थी. कौन कौन सी? मीन देखा था, फिर मीडियन देखा था, फिर मोड भी देखा था. मीन क्या होता है? सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इस तरह से हम उसका मीन निकालते हैं किसी भी डाटा का. जैसे कि अनग्रुप डाटा आपको दिया है, क्लास के आपको मार्क्स दिए है, अगर आपको मीन निकालना है तो सारे मार्क्स के हम एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, then you will get the average or mean of that data. Median कैसे निकालते हैं? First of all, we have to write the given data in ascending or descending order, है ना. ascending या descending orders में हम डाटा को लिखते हैं. अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो बीच वाला जो नंबर रहेगा that will be the mean of that median of that data. If total number of observations are odd, that is n, suppose n are the total number of observations, and then n plus 1 upon 2 th term will be the median of that data, है ना. अरेंजिंग ascending और descending करने के बाद में जो n plus 1 upon 2 th term जो बचेगा, that will be your median. If total number of observations are even, suppose n is even, सपोज 10 ऑब्जर्वेशन है, 12 ऑब्जर्वेशन है, 14 ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे. फिर उसका मीडियन जो होता है वो n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 आगे th टर्म डिवाइडेड बाय 2. इस फॉर्मूले से हम उसका मीडियन निकालते हैं. मोड क्या होता है? मोड द ऑब्जर्वेशंस और द नंबर व्हिच occurs maximum number of times in that observations, that will be the mode. तो इस प्रकार से हमने ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखे थे, जो कि सेंट्रल वैल्यू को पॉइंट आउट करती है, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे कि आपको डाटा दिया है, सपोज देयर आर 2 बैट्समैन, सी हियर, बैट्समैन ए कंसीडर द रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस एज फॉलोज. 10 क्रिकेट मैचेस में जो बैट्समैन ने रन स्कोर किए, 2 बैट्समैन है, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी. दोनों के जो रन है वो इस तरह से है. बैट्समैन ए ने स्कोर किया फर्स्ट मैच में 30 रन, 91 रन, 0 रन, 64 रन, 42 रन, 80 रन, 35, 170 and 71 runs. In this way he scored the runs in first 10 matches. Second batsman B scored the runs 53, 46, 48, 50, 53 up to 52 like this. These are the runs scored by 2 different batsmen. Okay, now what happens here? If I calculate the mean and median of both this data for batsman A के लिए जो mean होता है वो 53 होता है. You add all the numbers divided by 10. You will get 53 here. And बैट्समैन ए के लिए ही मीडियन भी 53 ही आता है. आप इस नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उसका मीडियन निकाले तो वो भी 53 आता है.
अभी बैट्समैन बी जो है, बैट्समैन बी, इसके सारे रन्स को ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाय 10 कीजिए तो भी 53 ही आएगा, और इसका मीडियन जो है वो भी 53 आता है। Now the question arises here, the means and the medians of both the data for batsman A and batsman B are equal. So how can you tell that which batsman is consistent or which performance is better? दो बैट्समैन में से परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, अभी हम यहाँ से नहीं बता सकते क्योंकि दोनों का मीन सेम है, मीडियन भी सेम है। तो दोनों बैट्समैन ने जो रन स्कोर किए हैं इसमें से किस बैट्समैन का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये निकालने के लिए अभी ये मीन, मोड या मीडियन ये इतना आपको काम नहीं आएगा, तो उसके आगे भी हमने देखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बैट्समैन ए के जो रन है वो किस तरह से उसने अचीव किए हैं। देखो किस तरह से स्कोर किए, देखो यहाँ पे 30 रियल नंबर लाइन है, 0 से 120 सपोज, तो ये 0 यहाँ पर देखिए 30, यहाँ पे डॉट किया मैं 30 रन, 91 रन ये यहाँ पे मैंने मार्क किया है, 91 रन, 0 रन ये यहाँ पे मार्क किया है, 64 रन 64 यहाँ पे मार्क किया है, 42 यहाँ मार्क किया है, 80 इधर है, 30 यहाँ पे 2 बार है 30, तो यहाँ पे ऊपर डॉट दिया मैंने, 5 इट इज हियर, 117 it is here and 71 here. Now the mean is 53, mean comes here, लगभग यहाँ पे आता है। तो यहाँ से मीन से लेके बाकी सब नंबर दे आर स्कैटर्ड, है ना, डिस्पर्स्ड, अलग अलग है, ये मीन से लेके काफी दूर पर इसने रन स्कोर किए हैं। स्कैटर्ड है बिल्कुल, यानी कभी कभी 107 है, कभी कभी 0 भी है, 0 भी है, 117 भी है ना, तो ये स्कैटर्ड है। सिमिलरली बैट्समैन बी के बारे में अगर देखा जाए तो इसका मीन अगर 53 है, यहाँ पर 53 है, तो इसके रन देखो कैसे 53 वहीं पर है, 46 यहाँ पर आ रहा है सपोज, 48 यहाँ पे आ रहा है, 50 यहाँ पर आ रहा है, 53 इधर है, फिर से 53 ये 3 बार हो गया, 58 इधर आ रहा है, 60 यहाँ पर है, 57 इधर है और 52, तो सारे के सारे जो रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन बी है वो 53 के अगल बगल में ही है। दिस रन्स आर नॉट सो स्कैटर्ड या सो डिस्पर्स्ड, इसके रन जो मीन के अगल बगल में है ना, वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है ना, उसका गारंटी कि भाई कम से कम 50-60 तो रन निकालेगा है ना, उसके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, 40 से 60 के दरमियान हमेशा वो भाई रन निकालता है, खाली हाथ नहीं आएगा। जैसे कि पहला बैट्समैन है कभी 0 निकालता है, कभी 117 पे आउट हो जाता है, तो उसका कुछ भरोसा नहीं है। इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, मीन दोनों का ठीक है, लेकिन बैट्समैन है कभी 0 पर जा सकता है, कभी 117 भी निकाल सकता है, लेकिन ये जो है सेकंड बैट्समैन, इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, ये 53 के आसपास, यानी 50-60, 50-60, 40-50 इस तरह से ये निकालता ही है रन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन बी इज बेटर देन बैट्समैन ए। बैट्समैन बी का जो परफॉर्मेंस है बैट्समैन ए से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मीन के अगल बगल में ही इसके सारे रन बंच्ड हो गए, स्कैटर्ड है या डिस्पर्स्ड है, आजू बाजू में है, इसके ज्यादा स्कैटर्ड है ना। तो अभी यहाँ पर ये तो हो गया बंचिंग करके, लेकिन क्या और दूसरा मेथड है कि हम कैसे बताएंगे कि भाई कौन से बैट्समैन का या कौन से ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा है ना। तो उसके लिए अलग से हमको देखना पड़ेगा, दैट इज डिस्पर्शन देखना पड़ेगा हमको। डिस्पर्शन मीन से लेके कितने दूरी पर वो नंबर है, जो बाकी जो ऑब्जर्वेशन से मीन से कितने दूरी पर है या मीडियन से कितने दूरी पर है, तो वो एक हमको नंबर निकालना पड़ेगा, ताकि हमको ये पता चले कि किस टीम का या कौन से ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा है। यहां तक समझ में आ रहा है कि आपको? हाँ, ओके ओके। अभी जो ये डिस्पर्शन जो है, ये स्कैटरिंग, ये डिस्पर्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले वो डिस्पर्शन देखते हैं हम कितने प्रकार के हैं, तो डिस्पर्शन लिख लीजिए। डिस्पर्शन मेजर ऑफ
मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो पहला जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो होता है रेंज। पहला होता है रेंज। डिस्पर्शन रेंज भी निकाल सकते हैं कि भाई बैट्समैन एक के सबसे ज्यादा मार्क्स, ज्यादा रन कितने, 117, और सबसे कम कितने हैं, 0। तो 117 माइनस 0 करो तो वो उसका रेंज हो गया, 117 उसका रेंज है। डिफरेंस यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम गिव्स अस द रेंज ऑफ दैट डाटा। तो बैट्समैन 117 रन निकालता है और मिनिमम 0 निकालता है, तो 117 minus 0 means 117 is the range of the batsman A. Okay, so to obtain a single number, to obtain a single number, एक सिंगल नंबर आपको रेंज बताने के लिए चाहिए। To obtain a single number, we find the difference. अब डिफरेंस निकालते हैं। कौन सा डिफरेंस निकाल, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यूज माइनस करो, ये जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव अस द रेंज ऑफ द डाटा ऑफ ईच सीरीज। जो सीरीज दिया उस सीरीज में मैक्सिमम मार्क्स या रन्स जो भी है, नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है, वो डिफरेंस निकालना। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। तो इस तरह से हम उस डाटा का रेंज निकाल सकते हैं। दैट इज फॉर बैट्समैन ए के लिए रेंज हो जाएगा आपका, रेंज कैसा निकालते हैं, मैक्सिमम रन्स माइनस मिनिमम रन्स, ऐसा निकालेंगे। तो मैक्सिमम रन्स जो है उसके 117 है माइनस 0, तो ये हो जाएगा 170 रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बैट्समैन बी के लिए रेंज, रेंज क्या होगा, तो बैट्समैन बी में मैक्सिमम जो है वो 60 रन से और मिनिमम 46 है, तो इसका जो रेंज है 14 आ जाएगा। इसका रेंज 14, यहाँ पे रेंज ज्यादा है ना, डिस्पर्शन ज्यादा है नंबर्स में, यहाँ पे रेंज का डिफरेंस कम है, तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर ऑफ दैट सीरीज, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा जो क्वार्टाइल डेविएशन जो कि हमको नहीं है, सेकंड जो है, क्वार्टाइल डेविएशन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये भी एक प्रकार का आपका डिस्पर्शन ही है। थर्ड जो है मीन डेविएशन एंड और मीडियन का डेविएशन। थर्ड नंबर 3 देखिए, मीन डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन वो किस तरह से निकाला जाता है वो हम देखेंगे, मीन डेविएशन। और फोर्थ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 प्रकार के आपके डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन मीन्स डाटा आपका कितना स्कैटर्ड है, वो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, मीन, मीडियन या मोड, वहां से कितने दूरी पर स्कैटर्ड है ना, वो आपको इस नंबर से मिलेगा। मीन डेविएशन निकाल के बता सकते हैं कितना स्कैटरिंग है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं या रेंज से बता सकते हैं। तो रेंज तो होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तो इट गिव्स अस द रेंज। सेकंड है क्वार्टाइल डेविएशन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड जो है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन हम देखेंगे अभी, मीन डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मीन डेविएशन।
मीन डेविएशन, डेविएशन मीन स्कैटरिंग, वहां का नंबर कितना डिस्पर्शन है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं उसका मेथड लगे, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड है सिंपली आपको एक क्लास के जैसे मार्क्स दे दिए, हर एक बच्चे के मार्क्स दिए तो अनग्रुप हो जाएगा। अगर उसको मैंने ग्रुपिंग किया 0 से 10 मार्क कितने बच्चों को मिला, 10 से 20 मार्क कितने बच्चों को मिला, 20 से 30 मार्क कितने बच्चों को मिला, तो वो एक प्रकार का ग्रुपिंग हो जाएगा, है ना। अनग्रुप मीन्स इंडिविजुअल सभी के मार्क्स दिए हैं आपको, ठीक है ना। सो अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन कैसे निकालते, मान लेते कि आपके पास में x1 x2 x3 इस तरह से ऑब्जर्वेशन है ना, डाटा में दिए हुए, ठीक है ना। तो लेट x1 x2 x3 up to xn, these are n observations, these are n observations, ठीक है। किसका माइक चालू है रहे हैं, ओके। सो ये आपके n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, जैसे मार्क्स रन से 110 105 60 46, ये जो नंबर से मैंने इस नंबर से डिनोट किया x1 x2 x3 डैश 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 xn, दीज आर n ऑब्जर्वेशन, ये आपके n ऑब्जर्वेशन है। अभी मीन डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, तो पहली जो स्टेप्स है टू फाइंड द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन के बारे में सोचो, उसका मीन डेविएशन को ख्याल में रखते हुए उसका मीन डेविएशन कितना है, वो एक हमको नंबर ढूंढना पड़ता है कि पूरा का पूरा डेविएशन मीन से लेके कितने दूरी पर है, कितना डेविएशन है उसका। तो वो निकालने के लिए टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर, कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या कैलकुलेट द मीन x बार ऑफ द डाटा x1 x2 x3 अप टू xn। इसका मीन तो आप निकाल सकते हैं, सबसे पहले जो डाटा दिया रहेगा उसका मीन निकालना है, x बार निकाल सकते हैं मीन। हाँ, तो सबसे पहली स्टेप्स क्या है, आपको मीन निकालना पड़ेगा। दूसरी स्टेप्स क्या है कि फिर वो जो मीन आएगा आपका x बार, वो हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है। सेकंड, फाइंड द डेविएशन, है ना, डिफरेंस उसका कितना है, स्कैटरिंग कितना है। फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच x1 x2 x3 अप टू xn, इसको मैं xi बोलता हूँ। xi मीन्स i इज इक्वल टू 1 रखो तो x1, i इज इक्वल टू 2 रखो तो x2, i इज इक्वल टू 3 रखो तो x3, ऐसे सारे नंबर्स के डेविएशन निकालना है, ठीक है ना। फ्रॉम x बार और वो नंबर, इसका डिफरेंस निकालना है, दैट इज x1 माइनस x बार निकालो, x2 माइनस x बार निकालो, x3 माइनस x बार निकालो, x4 माइनस x बार निकालो, इस तरह से xn माइनस x बार, ये सारे डिफरेंसेस निकालना है। समझ में आए? हाँ, उसके बाद में समटाइम्स मे बी दिस नंबर नेगेटिव, कोई नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपको इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज लेना है। डेविएशन है, कितना डेविएशन है, 5 का है, 4 का है, 3 का है, नेगेटिव नहीं लेना है, खाली दूरी पर कितना है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में इधर डेविएट हो सकता है, इधर डेविएट हो सकता है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो नंबर 3 जो है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, उसके पॉजिटिव वैल्यूज लेना है ऑफ डेविएशन, दैट इज इसका मॉड लेना है x1 माइनस x बार
x2 माइनस एक्स बार, पॉजिटिव वैल्यूज x3 माइनस एक्स बार डैश 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 xn माइनस एक्स बार, ये पॉजिटिव वैल्यूज लेना है। फिर क्या करना है, ये जो वैल्यूज मिलेगी इसके सभी के एडिशन करना है। फाइंड द, फिर वो जो एडिशन आएगी, ये नंबर एक मिलेगा, एक ये नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, ये सारे नंबर्स के बाद में एडिशन करना है ना। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट जो है फाइंड द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन, उसका मीन निकालना है। ठीक है, फाइंड नंबर 4 फाइंड द मीन ऑफ द, फाइंड उसका मीन निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज मिली है उसका मीन निकालना है। ये सारी की एडिशन डिवाइडेड बाय कितने नंबर सही है उससे डिवाइड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस, ऑफ द डेविएशंस, ऑफ द डेविएशन। दिस मीन इज द मीन डेविएशन, दिस मीन is the mean deviation about the mean x bar। देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको कोई एक डाटा दिया है उसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। मीन से कितने दूरी पर, वो सारा जो दूरियां है उसका मीन निकालना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट द मीन। जैसे कि आपको x1 x2 x3 अप टू xn ये नंबर्स दिए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए हुए डाटा का मीन निकालना है x बार। फिर क्या करना है, वो जो x बार है वो हर एक रीडिंग में से माइनस करना है, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, ये सारे नंबर्स लिखना है, उसकी पॉजिटिव वैल्यूज लेना है। वो जो डिफरेंसेस आएगी उसके पॉजिटिव वैल्यूज, वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उससे डिवाइड करो तो आपको एक नंबर मिलेगा। दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, उसी को कहेंगे हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन। दैट इज, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, फॉर्मूला इस तरह से होगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। इसी को शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन एक्स बार, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो यहाँ पे क्या करना है, समेशन लेना है। समेशन किसका समेशन ले रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार करके, जो x1 माइनस एक्स बार समेशन प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार, इसका सारे का समेशन लेना है ना। वेर i इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी हो गए यहाँ पे i इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेर x बार मीन्स ये आपका मीन है। इसी को ऐसा लिखेंगे हम 1 upon n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार i equals to 1 to n। This is the formula to find the mean deviation about the mean। समझ में आएगा फार्मूला? हाँ ओके, सिंपल है। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द डाटा। एक डाटा ले लेते हैं, उसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन, find the mean deviation about the mean for the following data, ठीक है। डाटा दिया 6 7 10, 6 7 10, 12 13 4, ठीक है, और 8 और 12 ये नंबर्स दिए, ठीक है ना। अभी इसका मुझे मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है ना। हियर द डाटा इज, डाटा कौन सा आपका देखो 6
7 10 12 13 4 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। इसका मीन निकालो। मीन ऑफ दिस डाटा, मीन ऑफ दिस डाटा दैट इज x बार निकालना पड़ता है। x बार क्या है, सबके एडिशन करो। 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है बताओ तो, मीन निकालो। करेक्ट है क्या, देखो है ना। तो ये आ गया आपका x बार, देयरफॉर x बार इक्वल टू 9। तो मीन तो आ गया हमारा 9 इसका। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो मीन है ये सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस करना है, उसका डिफरेंसेस, उसका डेविएशन वो निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। द डेविएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव, नाउ द डेविएशंस of the respective observations are, तो चलो एक एक में से माइनस करो। मॉड में लीजिए 6 माइनस 9, ये पहला हो गया। इसमें से मीन माइनस करो, एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकंड है 7 माइनस 9, फिर है 10 माइनस 9, 12 माइनस 9, 13 माइनस 9, 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 और 12 माइनस 9, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर कौन कौन से नंबर आते हैं देखो, ये तो 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और यहाँ पे 5 मिलेगा, 1 और 3, ये नंबर्स मिल गए। ये समझ में आए? हाँ, बस अभी क्या करना, ये जो नंबर्स मिल गए हैं इसका मीन निकालना, ये नंबर्स का, यानी हर एक नंबर जो है मीन से कितने दूरी पर है, जितने जितने दूरी पर है वो दूरिया का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो हो जाएगा आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार। ये xi माइनस x बार का इसका समेशन, तो वो हो जाएगा आपका, समेशन करो 1/n कितना 8 है ना ऑब्जर्वेशन, इंटू समेशन करो सभी का कितना था देखो 3, यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखता हूँ, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, या इसको अलग से भी समेशन आप कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n यहाँ पर भी आ सकता है, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। हाँ निकालो, डिवाइडेड बाय 8 कितना आता देखो, कितना आता 2.75 है ना। इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n i इक्वल्स टू 1 to n, तो ये सारा समेशन आ जाएगा, अपॉन n मीन्स 8 है, तो आंसर इज 2.75। समझ में आएगा ये सभी को? ओके ओके ओके, चलो अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। चलो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। 4 7 8 डाटा है, 4 7 8
9 10 12 9 10 12 13 एंड 17, ठीक है ना। तो निकालो सॉल्यूशन। हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, ठीक है 8। देयरफॉर मीन x बार, पहले इसका मीन निकाल लीजिए। मीन क्या होगा 4 + 7 + 8 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय 8 कितना था आप लोग निकालो, करो। 17 और ये 7 24 और 4 28 38 38 और 12 ये 50 हो गए। 50 और 80 होते क्या, देखो 80/8 होता है क्या, 10 आता है, देखो तो आप लोग करो। 10 आता है, हाँ ठीक है। अभी ये आपका x बार हो गया, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 10। नाउ मीन डेविएशंस, मीन माइनस करो सभी में से, तो मीन डेविएशंस क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ पर 4 - 10 4 - 10 7 - 10 8 - 10 9 - 10, ठीक है 10 - 10 10 - 10 12 - 10 13 - 10 और लास्ट है आपका 17 - 10। निकालो अभी कौन कौन सा, देखो ये आ जाएगा 6, राइट, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 2, ये आएगा 1, ये 0, ये 2, ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 7, बराबर है। हाँ अभी मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। देयरफॉर मीन डेविएशन about the mean, that is mean deviation about the mean equals to समेशन, ये सारे का समेशन, ये xi माइनस x बार है, ये xi माइनस x बार के नंबर से इसका समेशन xi माइनस x बार i इक्वल्स टू 1 to n, तो i इज इक्वल टू 1 to 8 आएगा यहाँ पे 8 नंबर से डिवाइडेड बाय n। तो समेशन करो अभी, इक्वल्स टू 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है बताओ, ये निकालो ये। कितना आ रहा है, 3 वेरी गुड। सो 3 इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको ये डाटा यहाँ पे दिए है और दूसरा डाटा दिया है, दोनों डाटा का आपको क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। तो जो नंबर छोटा आएगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कंपैरिजन में क्या करेंगे, इस डाटा का जैसे मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाल लिया, फिर दूसरी टीम में फिर से वो डाटा दे दिया, उसका भी मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाल लिया। तो जो नंबर छोटा होगा, है ना, यानी डेविएशन यानी उसका स्कैटरिंग, उसका डिस्पर्शन, उसका फैलाव मीन से लेके कितने दूरी पर, वो नंबर अगर कम आता है तो इसका मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर बड़ा नंबर आता है, ज्यादा स्कैटरिंग है, मीन से दूर दूर पे नंबर है, इधर 0 पे, इधर 200 पे, फिर कहीं तो ऐसे दूर दूर है नंबर, तो वो नंबर आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन बड़ा आ जाएगा। तो उस केस में उसका परफॉर्मेंस या उसकी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो नंबर अगर छोटा है तो परफॉर्मेंस अच्छा, राइट, समझ में आ गया है। ओके अभी आप लोग करो, चलो नेक्स्ट दूसरा डाटा है 38 70 48 40 40
48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 54 and 44. मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है आप लोगों को। निकालो अभी इसका। हियर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन से। देयरफॉर मीन x बार निकालो। मीन x बार इक्वल्स टू 38 plus 70 plus 48 plus 40 plus 42 plus 55 plus 63 plus 46 plus 54 plus 44 divided by 10 निकालो कितना आता है। तो सेकंड का इसका मीन निकाल दीजिए, कितना आता है, जोर से बताओ। 50 आता है। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। चलो आता है कि बाकी चेक करो, बाकी लोग 50 आता है कि देखो मीन इसका। देयरफॉर ये आपका x बार का वैल्यू हो गया। देयरफॉर मीन डेविएशंस ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर, जो भी नंबर से उसका, तो पहला वाला नंबर हो जाएगा 38 माइनस 58। डेविएशन निकालना है 70 माइनस 50 2, 48 माइनस 50 3, 40 माइनस 50 4, 42 माइनस 50, 55 माइनस 50। इस तरह से निकालो सारे का। तो एक एक नंबर देखो, यहाँ पे जैसे 12 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर कितना आता है 2 आता है, यहाँ 10 आता है। निकालो ऐसे, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर 5 आता है, 55 में से 50 गए, 63 में से 50 गए, यहाँ पे 13 आ जाएगा, है ना। 46 में से 50 गए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 54 ये 4 होगा, फिर 44 माइनस 50 ये 6 होगा। इस तरह से मीन डेविएशन अबाउट, ये मीन डेविएशंस हो गए, ये जो नंबर से मीन से कितने दूरी पर है, इतने यूनिट्स दूरी पर है वो। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीन, देयरफॉर मीन डेविएशंस अबाउट the mean deviation about the mean, that is mean deviation about the mean equals to formula summation of xi minus x bar I equals to 1 to n divided by total number of observations n। करो अभी एडिशन। डेविएशंस कितना है 12 प्लस 20 plus 2 plus 10 plus 8 plus 5 plus 13 plus 4 plus 4 plus 6 divided by 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आता है बताओ, निकाल लीजिए। हाँ 8.4 आ रहा है देखो। हाँ, so this number 8.4 is the mean deviation about the mean for this data। समझ में आई क्या आप लोगों को? हाँ ठीक है ना। अब इसी तरह से ये जो हमने देखा है मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर अनग्रुप डाटा देखा है। अनग्रुप, ये ग्रुपिंग नहीं किया है। कल जो देखेंगे हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर ग्रुप डाटा देखेंगे। अगर आपको डाटा ये ग्रुप दिया है, ग्रुपिंग किया है, 0 से 10 मार्क कितने बच्चों को, 10 से 20 मार्क कितने बच्चों को, है ना, 20 से 30 मार्क कितने बच्चों को, इस तरह से अगर ग्रुपिंग किया है तो फिर उसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैसे निकाला जाता है वो हम कल के क्लास में देखेंगे। दिस इज फॉर
अनग्रुप डाटा ओनली, राइट? समझ में आया?